जय श्री कृष्ण। अर्जुन विकट परिस्थिति में पूरी तरह से हतोत्साहित और संवेदनशीलता की सबसे निम्न स्थिति में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि संवेदनशीलता की उस स्थिति में वही व्यक्ति पहुंचता है जिसका मन और बुद्धि उसके वश में नहीं रहती, और वह अब इस स्थिति में है कि उन्हें किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं दिखाई दे रही और किसी भी स्थिति में उन्हें युद्ध के परिणाम कल्याणकारी नहीं दिख रहे, क्योंकि युद्ध में विनाश निश्चित है। जब जब भी इस धरती पर युद्ध हुआ है तो विनाश ही विनाश हुआ है, और युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें अनेकों बेगुनाह भी मारे जाते हैं, और यही चिंता अर्जुन को भी घेरे हुए है, क्योंकि युद्ध में ना चाहते हुए भी बहुत से लोगों को किसी ना किसी कारणवश हिस्सा लेना पड़ता है, और उसके भुक्तभोगी बनते हैं वो लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता। तो अब इतनी विकट परिस्थिति में और इतनी संवेदनशीलता की स्थिति में अर्जुन पहुंच चुका है कि वह पूरी तरह से युद्ध के विपरीत बातें बोल रहा है, क्योंकि युद्ध में उसे अपने बंधु और बांधवों का विनाश पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। तभी वो क्या कहता है, आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। अब एक एक के उसने नाम गिनवा दिए कि इन युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, और अगर मैंने इनके साथ युद्ध किया तो युद्ध में मेरे इन अपने लोगों का विनाश निश्चित है। वो कहते हैं, हे मधुसूदन, कि जब आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, भांजे, ससुर, साले और अन्य संबंधी यहां युद्ध में खड़े हुए हैं, और जितने भी ये मैंने आपको नाम गिनवाए, इन सब का विनाश निश्चित है। युद्ध है तो विनाश को पहले सोच करके चलो कि युद्ध है तो विनाश होगा ही, और वही चीजें अर्जुन श्री कृष्ण के सामने रख रहे हैं कि हे कृष्ण, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जो मेरे गुरु हैं, क्या मैं उनके साथ युद्ध करूं? अब कृपाचार्य, द्रोणाचार्य तो उनके ऋण से ग्रस्त थे, और ऐसी परिस्थिति में जब भीष्म पितामह ने, वो ऐसी परिस्थिति में थे जब भीष्म पितामह ने उनकी सहायता की थी, तो द्रोणाचार्य का तो जो साथ था वो भीष्म पितामह को देना जरूरी था। और कृपाचार्य भी कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, तो कृपाचार्य ने क्यों पांडवों का साथ ना देकर कौरवों का साथ दिया? तो कृपाचार्य के जो जन्म हुआ वो किससे हुआ? गौतम ऋषि से, और गौतम ऋषि की एक बहन थी कृपि, जो कृपाचार्य की पुत्री थी। कृपि जो कृपाचार्य की पुत्री थी, बहन थी। द्रोणाचार्य के साथ गौतम ऋषि की पुत्री कृपि और कृपाचार्य के बहन का विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ था, और द्रोणाचार्य क्योंकि कौरवों का साथ दे रहे थे, इसलिए कृपाचार्य भी भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ युद्ध में भाग लेना चाहते थे,
क्योंकि द्रोणाचार्य उनकी बहन के पति थे। तो जहां भी इस तरह के नाजुक संबंध होते हैं, और ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूं, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को क्यों अधर्म और अनीति का सहारा लेना पड़ता है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैंने जिनसे शिक्षा ली वो कृपाचार्य और द्रोणाचार्य मेरे विपक्ष में खड़े हैं, और जिनसे शिक्षा दीक्षा ली जाए क्या उन पर अस्त्र चलाना शास्त्र विरुद्ध नहीं है? मैं उन पर कैसे अस्त्र चलाऊं जिन्होंने मुझे शिक्षा का दान दिया, जो मेरे गुरु थे, जिन्होंने मेरे अंधकार को दूर किया। मैं शिष्य होकर उन पर कैसे अस्त्र शस्त्र चलाऊं? उसके बाद भीष्म एवं सोमदत्त दोनों ही उनके पितामह थे, और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे लोग भी वो पिता तुल्य थे अर्जुन के। सोमदत्त और भीष्म पितामह थे, और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा थे, जिनको कि अर्जुन अपने पिता के जैसे मानता था, और वो युद्ध में उनके विपक्ष में खड़े हैं। तो पिता समान व्यक्ति के साथ युद्ध करना पड़े या उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने पड़े, तो अर्जुन कहता है ये कहां का न्याय है। और पुरुजित, कुंती भोज, शल्य और शकुनी मेरे मामा हैं, और वो भी मेरे लिए पिता तुल्य हैं। तो पिता तुल्य इन कुंती भोज, पुरुजित और शल्य मामा पर मैं कैसे अपने अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करूं? और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मेरे चचेरे भाई हैं, वो मेरे चचेरे भाई हैं, और भाइयों पर भी मैं अस्त्र नहीं चला सकता। ये प्रकट करता है अर्जुन की सज्जनता के बारे में। सज्जन व्यक्ति, भाई कितना भी दुष्ट हो, जो सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति है वो कभी भी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। दुर्योधन ने कदम कदम पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया, कदम कदम पर उनके साथ कूटनीति का सहारा लिया, पर इतना सब कुछ होने पर भी अर्जुन के मुख से फिर यही निकला कि वो तो मेरे चचेरे भाई हैं, और मैं अपने इन चचेरे भाइयों का भी नाश नहीं कर सकता। और दुर्योधन का पुत्र कौन था? लक्ष्मण। और जो दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण है वो भी मेरे पुत्र के समान है। तो जितने भी इस युद्ध स्थल पर लोग उपस्थित हैं वो सारे के सारे मेरे से जुड़े हुए हैं, वो मेरे संबंधी हैं। तो अगर मैं उनके साथ आज युद्ध करता हूं तो क्या मैं पाप का भागीदार नहीं बनता? क्या मैं अधर्म के रास्ते पर नहीं चल रहा, जो मैं कि गुरुओं को, पिता तुल्य लोगों पर अस्त्र शस्त्र उठा रहा हूं? तो इस परिस्थिति में वो परम पिता परमात्मा से बार बार यही विनती कर रहे हैं कि हे परम पिता परमात्मा, मुझे इस विकट स्थिति से पार उतारो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे कि मैं इस संकट से पार उतर सकूं। ये है सज्जन व्यक्ति के मन के उद्गार। जो सज्जन होगा, सद्गुणों से संपन्न होगा, उसके लिए अपने लोगों पर अस्त्र शस्त्र चलाना बहुत कठिन है। अब इन सब का परमपिता परमात्मा उसको क्या समाधान देंगे, उसका क्या रास्ता निकालेंगे, और कैसे उसकी इस संवेदनशीलता जो कि बिल्कुल नीचे जा चुकी है, उसको इस संवेदनशीलता से उभारेंगे, इसको हम आगे के श्लोकों में जानेंगे। पर परम पिता परमात्मा कितनी भी संवेदनशीलता में कोई व्यक्ति क्यों ना हो,
हमेशा उसको पार उतारते हैं। और ये हम संसार में देखते हैं, कितना ही हमारा प्रिय, कितना ही हमारा निकट संबंधी क्यों ना हो, और हम पूरी तरह से टूट जाएं और पूरी तरह से संवेदना से युक्त हो जाएं, पर अगर भगवान से हमारा नाता जुड़ा हुआ है तो वो हमें उस संवेदना से जरूर बाहर निकालते हैं। और इसका उदाहरण आप सभी अपने अपने अनुभवों से और अपने अपने जीवन को झांक करके देखिए कि कितनी कठिन परिस्थितियां आपके सामने आई और उस परम पिता परमात्मा ने कैसे आपके बाजू को पकड़ा और उस कठिन परिस्थिति से आपको पार उतारा। तो परम पिता परमात्मा हमारी बाजू को पकड़े, हमें कठिन परिस्थितियों से पार उतारें, तो उनका लड़ कभी मत छोड़ो, उनका स्मरण करना कभी मत छोड़ो, उनकी कई कथनों को रोज सुनो, जीवन में धारण करो। और अगर जुड़ना चाहते हो तो आप इस चैनल से जुड़िए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, उसके बाद उस बटन को नहीं छूना, पर लाइक और अंगूठे का बटन आप कितनी बार चाहो उसको दबा सकते हो। तो जुड़िए उस परम पिता परमात्मा से, ताकि वो भी हमें हमारी बाजू को पकड़े और हमें इन संवेदनशील परिस्थितियों को जो संसार में हम आए हैं और हमें मिलेंगी, उनसे पार उतारे और अपना हाथ हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखे। तो बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।